What is the most haunted place on earth? Is it the Conjuring house? But what if there is another place that could be more, if not equally dark and haunted? I think एक जगह है. We don't think there is anything else we can do apart from performing an exorcism. The entire floor, the entire room is covered with blood. एक इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? Every member of the family was killed by an axe. Entire room is upside down. What they're seeing is उनकी eldest daughter, who was 12 years old, is now levitating. The perfect condition for a demonic act to unfold. He knew right then that the devil was actually sitting with them in that room that night. Welcome back everyone to another Supernatural Files. लेकिन आज का जो Supernatural File है उसमें हम कोई पर्टिकुलर केस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एक जगह के बारे में बात करेंगे. What is the most haunted place on earth? Is it the Conjuring house? बट कॉन्जरिंग हाउस को तो हॉलीवुड ने पॉपुलर कर दिया. एडन लॉरेन वॉरेन के वजह से वो पॉपुलर हो गया, मूवी बनी इसलिए वो पॉपुलर हो गया. बट व्हाट इफ देयर इज अनदर प्लेस दैट कुड बी मोर, इफ नॉट इक्वली डार्क एंड हॉन्टेड? आई थिंक एक जगह है, उस जगह को कहते हैं एंशिएंट रैम एन. वन सच प्लेस लाइज इन द क्वाइट विलेज ऑफ वोटन अंडर एज इन इंग्लैंड. एट फर्स्ट ग्लांस आपको लगेगा कि हाँ एक पुराना सा बिल्डिंग है, क्रिकेट सा स्ट्रक्चर है, रेलिक है कोई पुराने ज़माने का, गॉन बाय एरा का, लेकिन it is far more than what it looks. This is what the ancient Ramen is. And many believe that it is the most haunted location on earth. Ancient Ramen built हुआ था 1145 में. मतलब you can imagine that this very place is more than 900 years old. Now ये बनाया गया था ताकि जो वर्कर्स थे एंड लेबरर्स थे जो कि नियर बाय सेंट मेरीज चर्च को बना रहे थे, उनके रहने के लिए ये बनाया गया था. बट ये जगह की जो हिस्ट्री है, ये जो लैंड के ऊपर ये इनको बनाया गया है, एंशिएंट रायमन खड़ा है आज, ये लैंड का ही हिस्ट्री काफ़ी डार्क है. लॉन्ग बिफोर द एंशिएंट रायमन वाज built on this particular land, जब रिसर्च किया गया, आर्कियोलॉजिकली सर्वे किया गया, ये पता चला that this particular land was the site of a pagan worship. And as a part of this ritual and worship जो यहाँ पे लोग करते थे, sacrifices were made to appease the elemental forces. Some claim that human sacrifices were buried deep in the earth, binding the land in blood. और ऐसा माना जाता है कि जब वर्कर्स वो चर्च बना रहे थे, इंटेंशनली यहाँ पे एंशिएंट रायमन बनाया गया ताकि जो भी डार्क चीज़ें यहाँ पे थी या फिर है उसको वो सप्रेस कर पाएँ. बट डिड दे सक्सीड? धीरे धीरे ये इन एक ऐसा जगह बन गया जहाँ पे जो ट्रैवलर्स होते थे, जो कि पास करते थे, वो लोकेशन को क्रॉस करके जाते थे, वो एरिया को, वहाँ पे जाके रहते थे. लेकिन इनकी जो कहानी है वो सेंचुरीज से पास ऑन हुई जा रही है. एक बहुत फेमस केस है, एक बहुत फेमस स्टोरी है ऑफ द एन, जहाँ पे 1500s में अपेरेंटली अ विच वाज हाइडिंग विद इन द वॉल्स ऑफ द एन. लेकिन जैसे ही वो पकड़ी गई, शी वॉज ड्रैग्ड आउट and was burned on the stake. ऐसा माना जाता है कि ये जो विच की सोल है, स्पिरिट है, it still lingers the in seeking revenge in vengeance and is angry and is ready to attack or harm anyone who enters the place. She is most commonly sensed or found or is encountered in the bishop's room. Bishop room को ancient Ramen का most notorious room माना जाता है, most haunted room माना जाता है. And ये room इतना haunted है कि जो visitors आते हैं, जो investigators आते हैं, they have avoided staying at night क्योंकि they couldn't handle the violent encounters they had with the entities. ये बिशप रूम ही इतना हॉन्टेड है कि जो सीजन इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो भी दो बार सोचते हैं कि शुड दे स्टे इन दैट रूम, शुड दे स्पेंड द नाइट, क्योंकि जो जो चीज़ें उन्होंने देखी है, इंक्लूडिंग प्रीस्ट वेयरिंग रोब्स, फैंटम गैलप्स ऑफ जैसे कि घोड़े चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जबकि आसपास कुछ है ही नहीं वैसा, and of people chanting something which sounds
very creepy and very disturbing. कुछ तो ये भी बोलते हैं that they have been pushed, they have been scratched, they have been pulled, and कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं, कुछ investigators तो ये भी बोलते हैं कि that this place is a vortex, it's a portal that is bringing in entities from all across the world into the corridors of the ancient Ram Inn. लेकिन सिर्फ बिशप रूम ही इतना वायलेंट और एक्टिव नहीं है. The attic is also equally haunted. ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला गया है that researchers जो कि वहाँ पे सोने की कोशिश कर रहे हैं, they have claimed that they have been dragged away from their beds, their blankets ripped away by unseen forces. और ये attic का presence इतना malevolent है that investigators believe that it is not human and probably could be tied to the ancient rituals जो ये site पे हुई है. Perhaps the most disturbing part of the inn's history is what lies beneath it. Excavations have revealed evidence of children's bones buried with ritualistic daggers suggesting human sacrifice at this particular site. Now ये जब discover हुआ, ये ऐसा shock wave छोड़ा दुनिया भर में for every investigator and every researcher and every person who is attracted to horror and horror genre के they were like, you know what, this changes everything. This changes the complete image of the ancient Ram Inn. The sheer weight of the history or history of the ancient Ram Inn, centuries of violence, death, desecration, sacrifices, and so many things that kind of just is embedded in every stone of this house. Over the centuries, मल्टीपल लोगों ने मल्टीपल क्लेम्स किए हैं, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस किए हैं. विजिटर्स जो जाते हैं वहाँ पे दे हैव क्लेम्ड ऑफ आइसी हैंड जो उनके शोल्डर को ग्रैब कर लेते हैं, या फिर गटरल वॉइसेस जो कि एको करते हैं. एंड समटाइम्स दे आल्सो सी द फर्नीचर्स of the inn shaking on their own. Many also see monks wearing robes just gliding through the corridors of the ancient Ram Inn, probably telling or confirming its presence to the nearby church. Lights flicker without a cause, doors slam on their own, and जो भी investigators आते हैं generally they flee, telling that वो handle नहीं कर पाएंगे जो ये घर में हो रहा है. The most infamous experiences, however, belong to John Humphreys, the man who purchased the ancient Ram Inn in the 1960s. Humphreys moved into the inn with his family, unaware of the history of the place. लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर शिफ्ट होते हैं, things go very violent and very dark for the entire family. John Humphrey himself was dragged away multiple times in that house, and उनकी बेटियां भी अफेक्ट होती थी वहाँ पे. लेकिन डिस्पाइट द सफरिंग, जॉन ने डिसाइड किया कि वो कभी वो घर नहीं छोड़ेगा. ही वॉन्टेड टू प्रिजर्व द प्लेस, ही वॉन्टेड टू सेव द प्लेस फ्रॉम गेटिंग डिमोलिश्ड और रॉटिंग अवे विथ टाइम. बट वॉज इट हिज डिसीजन कि वो नहीं छोड़ के जाएगा, या फिर देयर इज समथिंग सो डार्क जो कि उसको जाने नहीं दिया? Because till the end, till he died, John spent his entire life in the ancient Ram Inn. And not that he was in love with the place, not that he liked the place, he claimed every day, every hour, every second that ये जो घर है, the ancient Ram Inn, is a nest to the very evil that can exist in this universe. Investigators जो कि गए हैं investigate करने के लिए ancient Ram Inn, they have confirmed जो John ने क्लेम किया था. एवरी टाइम कोई इन्वेस्टिगेशन टीम जाके पहुंचती है फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, जब भी वो लोगों ने वो प्रॉपर्टी को स्टडी करने की कोशिश करी, रिसर्च करने की कोशिश करी, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी, दे क्लेम दैट दे हैव एक्सपीरियंस्ड ट्रू मैलेवोलेंस. सडन इलनेस, वायलेंट आउटबर्स्ट, पोजेशंस आर वेरी कॉमनली रिपोर्टेड इन दिस वेरी प्लेस. एंड बहुत इन्वेस्टिगेटर्स तो प्रॉमिस भी करते हैं कि कभी वापस भी नहीं जाएंगे टू द एंशिएंट रैम इन, बिकॉज यहाँ पे जो भी चीज़ हॉन्ट करती है वो ना काइंड ऑफ टारगेट करती है. इट लिंगर्स विद दोज इन्वेस्टिगेटर्स. और जब आप ये एंशिएंट रैम इन को कॉन्जरिंग हाउस के साथ कंपेयर करो, सो द सिमिलैरिटीज़ आर वेरी ईरी. क्योंकि अगर आप देखने जाओ, कॉन्जरिंग हाउस में भी विचक्राफ्ट के क्लेम्स हैं और एंशिएंट रैम इन में भी विचक्राफ्ट के क्लेम्स हैं. कॉन्जरिंग हाउस में एक फैमिली अफेक्ट होती है, एंशिएंट रैम इन में फैमिलीज
अफेक्ट हुए हैं। कॉन्जरिंग हाउस में ह्यूमन सैक्रिफाइसेस के क्लेम्स हैं, एंशिएंट रामेन में भी ह्यूमन सैक्रिफाइसेस हुए हैं। डिफरेंस सिर्फ इसमें है कि जो कॉन्जरिंग हाउस है उसका जो टॉर्मेंट है spans across few centuries, while the ancient Ramen has been telling its story, making its presence felt, telling the world how haunted it is for the last 900 years. Every stone, every wood, every door, every timber carries the memory of blood and ritual. Now, like I said, जो कॉन्जरिंग हाउस है उसको तो हॉलीवुड ने फेमस कर दिया, बट जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं दे क्लेम दैट द एंशिएंट रामेन इज मोर ऑप्रेसिव, मोर वायलेंट in its manifestations. The sheer weight of its history, the volume of entities, the rituals, the sacrifices force कर देते हैं in a way आपको मानने के लिए that the ancient Ramen stands way apart from even the world's most haunted locations. Yet एक चीज तो confirmed है कि जब तक हम दोनों लोकेशंस इन्वेस्टिगेट ना कर लें तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है। बट एक चीज़ तो पक्की है आई थिंक कि भले ही द एंशिएंट रामेन may not be more haunted than the Conjuring House, but it is certainly almost similar or equal to the hauntings of the Conjuring House. You know, maybe we will investigate both एंड प्रेजेंट आपके सामने एंड फिर आप लोग ही गेस करना कि वो कितना हॉन्टेड है। आपके हिसाब से व्हाट इज़ द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन ऑन अर्थ? कमेंट करके ज़रूर बताना। लेट्स एम फॉर 695 कमेंट्स, है ना? ज़्यादा हुए तो अच्छी बात है, बट एम तो उतना कर ही सकते हैं, है ना? एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई साहब जो इन्वेस्टिगेशंस आने वाले हैं, आई एम नॉट टेलिंग मोर, आई विल नॉट टेल मोर, हम डायरेक्टली दिखाएंगे, हम डायरेक्टली बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। बट इट्स गोइंग टू हैपन सून, इट्स हैपनिंग एज वी स्पीक एंड वी आर सुपर एक्साइटेड एंड वी कैन नॉट वेट टू टेल यू अबाउट इट। आई विल सी यू सून।